व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, आज बात करने जा रहे हैं। पुतिन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास किया और उनका कहना ये है कि इंडियन रुपी, चाइना की जो करेंसी है और रशियन जो करेंसी है, उनको मिलाकर एक नई इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाने जा रहे हैं। ये तीनों करेंसीज मिलाकर इस पर पाकिस्तानी आवाम की राय जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक साथ अलग हुए इंडिया से, और आज इंडिया जो है बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और डेवलपमेंट वाइज भी, और जो इंडियन रुपी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद इस इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनने के बाद इंडिया का जो रुपी है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इंडिया के इन्फ्लुएंस मजीद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर आवाम की जाने बढ़कर उनसे राय जानते हैं, तो हमारे साथ रहिए। अली, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि पुतिन, ठीक है, पुतिन ने रिसेंटली ऑफिशियली BRICS सबमिट कहा है। हम रुपीस जो कि इंडियन रुपी है, प्लस यूरान चाइना की करेंसी है, प्लस जो है रोबल जो रशियन करेंसी है, क्या कहना चाहेंगे? ये मिलके एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाएंगे, क्या कहेंगे? असल में ना चाइना खुद एक बहुत बड़ी पावर है, इंडिया बनता जा रहा है। और अगर आप रशिया की बात करो तो रशिया जो है ना ताकत के ज़रिए वो ऐसा मुल्क है जो अमेरिका को आंखें दिखा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा तीन लोग मिलके, बेसिकली इसका पर्पस क्या होगा, पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये लोग क्यों बना, वो आपस में ट्रेड चाह रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान को उन्होंने पुश किया कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना, इंडिया ने अपना पहले से ज़्यादा कर लिया, ठीक है, ट्रेड करना शुरू हो गए। तो मेरे ख्याल में जो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी मिलके करेंसी बनाएं जिसमें ट्रेड करें। अब देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो की जा रही है वो चाइना में की जा रही है। पावरफुल मुल्क बिल्कुल अमेरिका है, लेकिन मेरे ख्याल में जो इनका प्लान है वो कहना जी हम कोई ख़ास डॉलर का गुलाम ना रहें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। आपके कर्ज़े, अगर हम अपनी ही बात करें, डॉलर महंगा हो रहा है। जब 100 का था, अगर 1 अरब कर्जा था, तो अब 200 का 200 अरब हो गया ना, वो डबल हो गया, जो है ना कर्जा। तो वो इसलिए बना रहे हैं कि आपस में ट्रेड की जाए, जो कि एक आप समझते हैं कि पीसफुल दुनिया की तरफ एक कदम है। मैं समझता हूँ ये सबको करना चाहिए कि आपस में ट्रेड बहाल होनी चाहिए। अब देखो, अगर इंडिया अमेरिका के ग्रुप में था, पाकिस्तान जो है ना डामाडोल है। अब इंडिया ने एक शो कर दिया कि भाई हम अमेरिका को कोई गुलाम नहीं है, कोई इस तरह की सीन पार्ट नहीं है, हम जिससे चाहे ट्रेड करेंगे। इसीलिए अब देखें, वो लोग अपनी ट्रेड बढ़ाई उन्होंने उसके बाद जो है ना अब ये करेंसी निकाल रहे हैं चाइना के साथ मिलके। चाइना के साथ उनके अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, वाई पाकिस्तान, मतलब हमें क्यों जो है ना उसमें हम लोग फंसे हुए हैं उन चीज़ों में। हमें भी चाहिए इस तरह की चीज़ों का पार्ट बनना जो कि प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रही हैं। मुल्क की तरक्की होती है जब आपकी हम लोग इंपोर्ट करी जा रहे हैं, डॉलर ऊपर जारी जा रहा है, ठीक है। जब हमारे नेबरहुड कंट्री जो भी है ना, जितने भी नेबर्स हैं, उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो हमारी एक्सपोर्ट भी होगी। पाकिस्तान का चावल बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है ना वो पाकिस्तान का फुटबॉल यूज़ हो रहा है। तो वाई नॉट अदर इंडस्ट्रीज़। हमें बस थोड़ा सा इतना करना है कि अपनी आप में इम्प्रूवमेंट लानी है। फॉर एग्जांपल, क्वालिटी पे यार कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, एटलीस्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है यार। पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करना आपने, ये जब आप सोचेंगे ना तो आप क्वालिटी देंगे। तो ये आप बेसिकली जो है ना मैं थोड़ी बात और साइड पे चले गई है। अच्छा, वो इससे होता क्या है, मुल्कों में खुशहाली पैदा होती है। मैं देखें ना, बहुत से लोगों का ख्वाब है। अब इंडिया पाकिस्तान चाइनीज़ की तो आपस में लड़ाई है ही नहीं, ये पॉलिटिशियंस की है जिन्होंने बनाई हुई है कि ताकि पैसा खा सकें वेपन्स बनाने के चक्कर में, ये इधर उधर करने के। लोगों की तो है ही नहीं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन बहुत देखते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, हम उनको एडमायर करते हैं, वो हमें करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक में कोई मसला नहीं है। मैं आई वेंट टू दुबई 3 months ago, तो वहाँ भी इंडियन से मिले, इतना मज़ा आया, इतने अच्छे लोग हैं, सारा कुछ है। मैं कहता हूँ अवाम में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपने खाने का एक जो है ना बनाया हुआ है सीन के, जी लड़ाई होगी, असला बनवाना पड़ेगा, वेपन्स बाय करने पड़ेंगे ताकि वो लोग करप्शन कर सके। और मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तान को भी इस तरह के जो चीज़ें हैं उनमें पार्ट देना चाहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंटरनेशनल लेवल पे, पुतिन ने ये ऑफिशियली स्टेटमेंट दी है कि वो लोग चाइना, इंडिया और रशिया, ये तीनों की करेंसी मिल के इंटरनेशनल रिजर्व में वो एक, इन सारों को मिला के इंटरनेशनल एक करेंसी बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी वो बना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
चाइना, इंडिया एंड रशिया। हाँ जी। देखिए जी, हर मुल्क को अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करने पड़ते हैं। अब जो रीजनल अलाइंसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। रीजनल अलाइंसेस इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि ख़ास तौर पे कोल्ड वार जो चल रही थी उसके बाद अगर आप अपने हमसाया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात उसवार नहीं रखते तो आपको उससे बहुत ज़्यादा मौशी मामलात, मौशी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा अगर आपने अपने मफादात को वॉच करना है तो ये कोई नहीं आप किसके साथ अलाइंसेस कर रहे हैं, कैसे अलाइंसेस कर रहे हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मुमकिनात में से है, कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया जो है आजकल उसकी जो है अलाइंस अमेरिका से भी अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप उसके अच्छे चल रहे हैं। तो लिहाजा अगर वो जहाँ बेहतर समझते हैं वहाँ पे डिसाइड करके वो अलाइंस कर लेते हैं। हमारे लिए भी बेहतर यही है कि जो हम अपनी कौम के लिए बेहतर समझें, अपने मुल्क के लिए बेहतर समझें, हमें वही डिसीजन लेने चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं पुतिन की, तो सर इंडियन करेंसी की अगर बात ले लेते हैं, वो क्या आज की डेट में इतना स्ट्रांग हो गया, हम उनके साथ अलग हुए, आज की डेट में उनकी करेंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो मिल के एक रिजर्व बनाने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंडियन की जो मतलब इन्फ्लुएंस है वो और ज़्यादा, इंडियन रुपी का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा। वैसे भी इंडिया की जो रुपी की वर्थ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अगर मैं ऑनेस्ट बात करूँ ना, इंडिया सच में तरक्की कर रहा है। रीज़न बड़ा उसके पीछे स्ट्रॉन्ग है। वो एज ए कॉम काम कर रहे हैं और मोदी के हाथ में सारी बॉल्स हैं, ठीक है। उसको पता है मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके पास पावर नहीं है, उसको जलील करने के लिए लाया खा कोई और जाता है। अब देखें, जनरल रहीस शरीफ रिटायर हुआ किधर है, सऊदीया चला गया। उससे पहले जिलानी हुआ वो यूएसए चला गया। आपका जो बाजवा है उसका बेल्जियम है। यार शर्म करो, पाकिस्तान को खा खा के जिसने आपको बनाया, जिसने आपको इज़्ज़त दी, जिसने आपको जनरल बना दिया, अब वहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे। तो ये लोग हैं जो डिसाइड करते हैं कि अच्छा जी इसको ले आओ, इसको ले आओ, ये हमारा गुलाम बन सकता है, ये बाद में अच्छा जलील वो हो गए, खा पैसा ये गए। तो जब आपकी मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी आप कभी तरक्की नहीं करेंगे, और हम लोग नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। अब देखें ना, इमरान खान ने थोड़ी आंखें दिखाई, उसने कहा जी मैं अपने रूल्स अपने जो है ना मैंने जो बनाया उसके ऊपर मैं चलूँगा, उन्होंने उतार दिया, ठीक है। आपके देखें ना, यही वो जो है ना, मैं समझता हूँ कि सेनेट में पाकिस्तान के वोट पीटीआई के वोट कम होते थे लेकिन पीटीआई जीतती थी, मामू लोग साथ थे। इमरान खान को जब उन्होंने डोमिनेंट होना, वो चाहते हैं कि डोमिनेंट हम रहें, ठीक है। अवाम में डोमिनेंट है तो हम क्या करें, वोट की फिक्सिंग तो हम करेंगे ना। तो नहायत ही नेगेटिव रोल है इन लोगों का, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना के नीचे जा चुका है। आपको पता है कि आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, आपको पता है डॉलर 207 का हो गया। इससे ज़्यादा क्या आपने अवाम पे जुल्म करना है। 1 किलो मैं कहता हूँ जो है ना 70% लोग वो हैं जो मर के दाल रोटी पूरा करने से भी जो है ना मुश्किल हुए पड़े, सिर्फ इन हालात, इन वजहों की वजह से, जो कि हमारे जो है ना कुछ खलाई मखलूक जो है ना वो मज़े ले रही है उनकी वजह से। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक साथ इंडिया के साथ अलग हुए हैं लेकिन आज की डेट में फिर भी इंडिया की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंटरनेशनल रिजर्व वो बनने जा रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग पहले ही बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इससे। तो क्या कहना चाहेंगे, एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया की जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा वर्थ रख रहा है? देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर अमेरिका भी है तो इंडिया के साथ अगर रिलेशनशिप डेवलप करता है या यहाँ पे विजिट्स करते हैं तो वो इंडिया की मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। अगर चाइना भी वहीं पे इंडिया के साथ रिलेशनशिप, अब देखें इनके 1962 से लेकर अब तक बहुत इनके जो रिलेशन है वो उनमें तनाव रहा है। अब अगर देखें कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद एक सिनेरियो चेंज हो गया है, क्योंकि आपके माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ही आपके जियोग्राफिकल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तो लिहाजा ये जो अलाइंसेस हैं ये हम इनको रूल आउट नहीं कर सकते किसी मुल्क के साथ भी, किसी लम्हे भी, किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट, वाकई आपने कहा जो फैक्ट्स बताए हैं कि इंडिया वाकई बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो क्या आज की डेट में हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं और उनकी रुपये की वर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए कि हमारी रुपये की वर्थ भी स्ट्रॉन्ग हो सके? अच्छा, जैसे हम है ना, मैं या कोई भी खड़ा है वो चाहेगा कि यार हमारे मुल्क तरक्की करे। कैसे करें भाई, हमारे पास कुछ है ही नहीं। आपके पॉलिटिशियंस उन्होंने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, किसको कहाँ पे लगाना है उन्होंने सेलेक्ट करना है, वोट में किसको जिताना है, क्या धांधली करानी है, कहाँ किस पे क्या फिक्स करना है, किस बंदे का किस टाइम केस खोल के उसको पकड़वाना है, ये कोई बंदा ही और डिसाइड कर रहा है। मैं कहता हूँ ये जो
हम कहते हैं नहीं पुलिस रिफॉर्म कर दो फलाना कर दो, तो ये तो बच्चे हैं। मगरमच्छ जब तक पकड़ा नहीं ना जाएगा, इनके खिलाफ जब तक जो है ना वो कोई बात करता है जी मुल्क के खिलाफ साजिश होगी, अब प्राइम मिनिस्टर से बढ़ के होता कौन है? उसको जब गलत कह सकती है अवाम, जिसने वोट दिया है, जिसके टैक्स से वो पल रहा है, तो आप भी तो उनके टैक्स से पल रहे हो। कहते हैं जी ये कोई गर्दार आ गए, गर्दारी हो रही है मुल्क के साथ। किस चीज़ की गर्दारी हो रही है भाई? आपको कोई हिसाब नहीं कर सकता। जब तक ये जो है ना ब्यूरोक्रेट्स के एहतसाब नहीं ना होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, फुल स्टॉप। मतलब आज की डेट में क्या हमें इंडिया से सीखते हुए काम करने चाहिए, उस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जिस हिसाब से इंडिया बना रहे हैं और फिर हमारी जो रुपये की वर्थ है वो स्ट्रॉन्ग हो सके? देखिए, आपकी मार्केट में अनसर्टेनिटी का बहुत ज़्यादा इस वक्त रुझान है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो तो आपकी करेंसी हमेशा डिवैल्यू होती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एक आप में कॉन्फिडेंस है वो शेक होता है। तो लिहाजा पहले आपको जो हमारे साथ एक अलमिया है, जिसे हम डायलेमा कहेंगे, सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, आप देखिए हम यही डिसाइड नहीं कर सक पा रहे कि हु विल गवर्न दिस कंट्री, वेदर द मिलिट्री कॉरिडोर्स और द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, हु इज़ गोइंग टू गवर्न दिस कंट्री। हम यही डिसाइड नहीं कर पाए। इसके मुकाबले में आप इंडिया देखें, वहाँ पे आप कहने कि रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया, अनसर्टेनिटी नहीं है। उनको पता है कि हमारी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है एंड दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अस इन द आउटर वर्ल्ड। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अभी तक कुछ अर्सा पहले आप देख लें कि हमारे जो फ़ौज थी, मुशर्रफ दौर देख लें, उससे पहले ज़ियाउल हक का एरा देख लें, फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर यकदम वो कॉर्नर हो गए, पॉलिटिकल पावर्स जो थी वो थोड़ा सा ऊपर आ गई। फिर अब ऐसा हुआ है कि आपकी पॉलिटिकल पावर्स फिर नीचे दब गई हैं और आपकी फिर जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिन्हें हम आजकल न्यूट्रल्स कह रहे हैं, वो फिर दोबारा पावरफुल हो रहे हैं। तो लिहाजा ये जो एक टग ऑफ वार है जिसे आप कहते हैं, रस्सा कशी जो है, ये रस्सा कशी जो है आपकी जो है ना मिलिट्री और सिविल इदारों के दरमियान, यही आपकी अनसर्टेनिटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से ना आपकी करेंसी ताकत पकड़ रही है, ना आपकी इकनॉमिक ग्रोथ हो पा रही है, और ना ही आप कोई किसी किस्म की अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर पा रहे हैं कि जिससे आप पूरी दुनिया के लिए आप एक अट्रैक्टिव वर्ल्ड के तौर पे आप उभरें। इंडिया, अब देखें, इंडिया के साथ बैक वक्त चाइना भी चाहता है रिलेशनशिप, बैक वक्त अमेरिका भी चाहता है, बैक वक्त जापान भी चाहता है, बैक वक्त रशिया भी चाहता है। क्यों चाहता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो वहाँ बिल्कुल नहीं है, और एक प्रोसेस है जो चल रहा है। उन्हें पता है हमने किससे बात करनी है। अगर फ़र्ज़ करें आपके यहाँ पे तो यही नहीं पता चलता इंटरनेशनल पावर्स को कि आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या आपके पॉलिटिकल प्लेयर से बात करनी है। तो लिहाजा ये आपको सबसे पहले ये गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म करनी होगी, फिर आपकी करेंसी भी ज़ोर पकड़ेगी। शुक्रिया जी। तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।